औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलक साहब। मलक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? से ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, सब ठीक है। आप बताएं कैसे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं अगर बात करूं 2025 खत्म हो गया है, मकसद डेढ़ माह रह गया और उसके बाद आ रहा है 2026। 9 नंबर क्लोज और 1 नंबर की बिगनिंग हो रही है। इंसान की जिंदगी का फिर आगाज। बड़े सारे दोस्त पूछते हैं, सारे हमारे जानते हैं, जानना चाहते हैं कि 2026 में फाइनेंस, कारोबार, बिजनेस, मार्केट, गोल्ड, कहाँ इन्वेस्ट मरे करें, कहाँ ना करें, कौन सा कारोबार करें, किस आइटम में जाएं, क्या करें। 2026 माशी लिहाज से कैसा होगा पूरी दुनिया के लिए और इंडिविजुअली भी? अच्छा, ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आपको समझ भी आएगी। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है। अब वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप मीडिया की फील्ड में हैं। अगर मैं यही आपको उठा के यहाँ से फाइनेंस की फील्ड में डाल दूंगा, आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, नहीं आतिफ भाई, आपके लिए जो है ना फाइनेंस की फील्ड बहुत जबरदस्त है, आप इसको छोड़ें, उधर जाएं। तो देखें, शुरू में तो आपको पहले हजम ही नहीं होगी बात। आप बोलेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है, मैं मीडिया में इतना कुछ, मेरे इतने चैनल्स, और मैं इधर काम कर रहा हूँ, और ये सब छोड़ के ये मुझे बोल रहा है फाइनेंस में जाने का। तो पहले तो आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। और अगर आप यकीन कर भी लेंगे तो आप स्लोली ग्रेजुअली उसके अंदर जाएंगे। पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के जंपन कोई भी नहीं करता। और अगर कोई करता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क खेल रहा है अपनी जिंदगी से। अब जो है, हर इंसान की जिंदगी में कोई एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, प्लाडियम। किसी को स्टॉक्स राज आते हैं, किसी को ऑप्शंस राज आते हैं, किसी को बहुत करेंसीज राज आती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इधर दुनिया में, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में जाएं। तो ये डिपेंड करता है हर एक के जायचे में। ठीक है। तो अगर आप ये मुझे बोलें कि मलिक साहब आप मुझे ये बता दें कि पूरी दुनिया के लिए क्या चीज राज आएगी, तो मेरे ख्याल से ये सवाल गलत है। मैं आपको जरा टेक्निकली बात बताऊंगा और उसको आप बहुत गौर से समझिएगा। 2026 में, अनफॉर्चुनेटली, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 2026 में मार्केटें क्रैश हो। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में होंगी। तो इसलिए बहुत ही एहतियात और तहम्मुल से, बहुत ही तहम्मुल से आप लोगों ने स्टॉक्स में काम करना है। स्पेशली ये उनके लिए है जो स्टॉक्स में होते हैं। 2026, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। आतिफ साहब आप लिखते जाएं, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा अगले वीलॉग में कि क्या क्या हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2026 कुदरती आफात को लेके सबसे खतरनाक साल होगा पूरी दुनिया के लिए। तो जो कुदरती आफात हैं उनकी वजह से हमारा, हो सकता है अल्लाह ना करे, कोरोना जैसा एक माहौल बनेगा इंटरनेट आउटेज की वजह से। कोरोना जैसे हालात, जैसे हम कोरोना में डिस्कनेक्ट हो गए थे, वैसी बात कर रहा हूँ। कोरोना जैसी डिस्कनेक्शन हमें दिखेगी। नो डाउट उस वक्त इंटरनेट था, लोग सब इंटरनेट पर रिलाई कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। तो अब ये जो है, हम जो 2026 में जाएंगे तो इंटरनेट डिस्कनेक्शन आएगा पूरी दुनिया में। तो लोगों के जो आपस में राबते हैं वो डिस्कनेक्ट होंगे। सेम लाइक कोविड सिचुएशन। ये कुदरती आफात की वजह से हो सकता है, समंदर में कुछ ऐसा हो सकता है, और विद एनी रिस्पेक्ट, विद एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट फॉर द टाइम बिंग डिस्कनेक्ट होगा। चौथी बात, पानी से आपको सबसे ज्यादा दुनिया को मतलब खतरा नजर आएगा। इन सब मामलात को देखते हुए पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट वापस से क्रैश होती हुई दिखेगी। जी हाँ, गोल्ड एक अच्छा सरमाया है, लेकिन गोल्ड भी मुझे ऐसा लगता है कि एक डिप मारने वाला है। अब ये अगर आप डिप की बात करें तो मेरा खुद का एक मतलब प्राइवेट ग्रुप है, वहां पे मैं वीकली एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस देता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि 21 दिन क्या मार्केट का ट्रेंड रहेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से गोल्ड अगले 2 दिनों में अप ट्रेंड नजर आ रहा है मुझे। स्टॉक मार्केटें भी यहाँ से रिबाउंड होंगी, लेकिन याद रखिएगा, ये जो साल है, इस साल के इख्तिताम में भी बहुत उथल पुथल नजर आने वाली है।
ये स्टॉक्स में और पूरी कमोडिटीज में, हर तरह के फाइनेंशियल मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बात की कि 2026 में मार्केट क्रैश करने जा रही है, पैसा आपका डूब सकता है, कुदरती आफात खतरा है, इंटरनेट बंद होगा, समंदर में हम देखते हैं सबमरीन का अक्सर ही होता रहता है, फिर पानी से खतरा। ये अब आपने गोल्ड की बात भी की, ये वजह क्या है? ये सारे चार पांच एलिमेंट बता दिए हैं, ये फाइनेंस के वाले से खतरनाक साल आप बता रहे हैं, वाई? इसकी वजह क्या है, क्या वजह ना, कौन सा रीजन? देखिए, मैंने आपको बताया सैटर्न जो है 2025 में लास्ट साइन में ट्रांजिट किया है। और लास्ट साइन का मतलब ये होता है कि सैटर्न अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है 30 साल का। तो हर 30 साल के बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये जो ट्रेंड खत्म हो रहा है, जो कि बुल मार्केट का ट्रेंड है, ये अब खत्म होना जब शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन इसको खत्म होने में टाइम लगेगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल जो है जिसको कहा जाए वो 2026 का होगा, जिसके अंदर मार्केट में मेजर क्रैशेस आपको नजर आएंगे। अच्छा सर, 30 साल की आपने बात की, 30 साल का साइकिल ये, और फिर 21 दिन का जो स्टॉक का साइकिल है, ये 21 दिन अक्सर कहा जाता है हर मामले में प्लानिंग करते वक्त, 21 दिन। और साल फाइनेंस के हवाले से 30 साल की बात की जाती है, वाई? इसकी क्या वजह होती है ये? सैटर्न सैटर्न का कंप्लीट साइकिल 30 साल में होता है ना, मतलब 12 साइन से सैटर्न जो है हर साल ढाई, हर साइन में 2.5 साल रहता है। तो 2.5 साल के हिसाब से 12 को मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 30 साल बनता है। तो सैटर्न का साइकिल जो है वो 30 साल का होता है। तो सैटर्न अपने 12वीं साइन से भी यूं समझे ट्रांजिट कर रहा है, तो 12वीं के बाद वो पहली साइन में आएगा। जब वो पहली साइन में आएगा जो कि एरीज है, तब दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3, मतलब 2027 की बात कर रहा हूँ। सर, ऑयल है जिस तरह, जितने मिडल ईस्ट है ओपेक कंट्री है, ऑयल की वजह से खड़े हुए, सऊदीया, उसमें कतर भी है, यूएई, सारे कंट्रीज हैं ये मिडल ईस्ट के। फिर अमेरिका ने अपने जो रिजर्व हैं वो भी अब निकालना शुरू कर दिए है, इलेक्ट्रिक आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, गाड़ी होंगी, सोलर होगी। इस चक्कर में पूरी दुनिया का कौन कौन सा खिता मुतासर हो सकता है, कौन से एरियाज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हर सेक्टर डिस्टर्ब होगा। हाउसिंग सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ये सब डिस्टर्ब होंगे 1 साल के लिए। सब के सब क्रैश करेंगे। और ये एकदम से होगा कि आपने सोचा हुआ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बड़ा मोहतात होके कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मोहतात होके रहे 2026 में। सर, लास्ट टाइम हमें कमेंट्स आए थे, आपने बात की थी हाउसिंग की लास्ट हमने प्रोग्राम में, तो अभी भी आपने थोड़ा इस पे हिंट करवाया, थोड़ा सा इस पे बताएं। जो रियल स्टेट है खासतौर पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल बैठा हुआ है, कमेंट्स भी आते हैं और आपसे लोग जानना भी चाहते हैं कि रियल स्टेट को 2026 में थोड़ा बहुत मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, प्लाटों की कीमतें बढ़ेंगी, क्या इस पे सैटर्न कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, यानी कि उनका सीमेंट, सरिया, ईंट, ये काम चलेगा या ये भी रुकेगा? मैंने जैसे बताया कि हर तरह के मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट महंगाई बढ़ेगी तो चीजें महंगी जरूर होंगी, लेकिन खरीदार नहीं होंगे मार्केट में। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि चीजें महंगी होंगी लेकिन खरीदार नहीं होंगे। तो महंगाई का कोई फायदा नहीं है जब तक कोई खरीदार ना हो। महंगाई होगी तो लोग और कम खरीदेंगे। तो मुझे इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, जो लोग कारोबार, जिनके बिजनेस रियल एस्टेट से हैं या इंटरनेट से जो वाबस्ता लोग हैं, आईटी के लोग हैं, ऑयल से रेलिवेंट लोग हैं, सोलर से रेलिवेंट लोग हैं, इलेक्ट्रिक से रेलिवेंट लोग हैं, उनको एडवाइस आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप किसी बड़े बिजनेस को अगर ओपन करने जा रहे हैं तो प्लीज किसी को कंसल्ट करें। हो सकता है आपके जायचे में ऐसे मामला खराब ना हो, या खुदा ना खास्ता अगर आने वाला टाइम आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप पहले से प्रिकॉशंस लें, क्योंकि ये सेक्टर्स तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट होते हुए नजर आएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सारा सिर्फ सैटर्न की वजह से है, और नंबर एक कोई रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं, कोई लक, कोई डिप, कोई पॉजिटिव जी प्ले करेगी, या जी ये भी बिल्कुल। आपकी लाइफ में नया एक चीज लेके? ये देखिए, सैटर्न का साइकिल कंप्लीट होता है तो इंसान की जिंदगी में या तो कोई चीज खत्म हो जाती है या कोई नई चीज ऐड ऑन होती है।
तो ये डिपेंड करता है हर हॉरोस्कोप पे। अगर मैं ये कुल मिला के बात करूं तो मैं नहीं बता सकता कि किसके साइचे में क्या चीजें होंगी, क्या कॉम्बिनेशन होंगे। उनका सैटर्न किधर बैठा हुआ है, सैटर्न की दशा चल रही है, जुपिटर किधर बैठा हुआ है, किसकी दशा चल रही है, डिपेंडिंग ऑन ऑल, फिर मैं आपको कोई समराइज करके प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे रैंडम वो समरी नहीं देता हूँ, ये साइन के लिए ये अच्छा है, ये साइन के लिए ये अच्छा है, ऐसे काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मलक साहब की। ये एक बिल्कुल एक वास्ट फील्ड खोल दी है। यकीनी तौर पे ये सारी आपके सामने प्रेडिक्शन आ गई है। अपने आप को एहतियात करें, मोहतात रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आज तक जी मलक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।